हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों को यहाँ तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है। द फर्स्ट वन इज लाइट, द सेकेंड वन इज शैडो एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन। इन तीनों टर्म्स को हम लोग सेपरेटली वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में इन तीनों टर्म्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। डेप्थ में हम लोग अपर क्लासेज में जब ये टर्म्स इंक्लूड होंगे तो हम लोग उसको वहां पे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस हियर अबाउट लाइट। हम लोग लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज फ्रेंड्स, एक रूम है, इसमें हम लोग जब देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का बल्ब, कैंडल या टॉर्च नहीं जलता है तो रात के समय इस पूरे कमरे में हमें डार्कनेस दिखाई देती है। यानी रूम में रखे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, हम लोग जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं, कैंडल जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं, वी आर एबल टू सी, हम देखने योग्य हो जाते हैं कि रूम में, इस कमरे में कौन सी वस्तु किस जगह रखी हुई है। क्या कारण है कि पहले हम लोग नहीं देख पाते थे, अंधेरा दिखता था, और बल्ब, कैंडल या टॉर्च ऑन करने पर हम लोग उसी रूम में रखे ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो उसका कारण है लाइट यानी कि प्रकाश। सो यहां पर लाइट ने एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। सो द बेसिक डेफिनेशन इज लाइट इज द सोर्स, लाइट इज द source by which we are able to see the objects। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, लाइट इज द सोर्स, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जिस स्थान पर प्रकाश होगा हम वहां आसपास की उपस्थित वस्तुओं को उस प्रकाश के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को अपर क्लासेज में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि हमें शैडो एंड रिफ्लेक्शन को समझने में काफी हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग देख लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हिंदी में प्रकाशिक वस्तुएं भी बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मतलब ऐसी वस्तुओं से होता है जो कि प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ लाइट। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं या उसका माध्यम बनती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो द डेफिनेशन इज luminous objects are those objects which emit light। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न करती हैं। हियर द क्वेश्चन इज, क्या सभी
ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं? तो द आंसर इज नो। सभी ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट स्वयं के अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। इस बेस पे हम लोगों ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में बांटा है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल and the second one is artificial. Friends, natural luminous objects are those objects which are available in the nature freely. प्रकृति में वे ऑब्जेक्ट जो कि स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं उन्हें हम लोग नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो कि मैन यानी ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हम लोग एक आइडियल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट स्टार है सन। हमारे सोलर सिस्टम में सन एक ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि जो कि नेचुरली पाया जाता है और खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। वहीं आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि हम अपने घरों में बल्ब का यूज करते हैं, कैंडल का यूज करते हैं, टॉर्च का यूज करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मैन मेड है यानी मानव द्वारा निर्मित है। हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर एवं उनके बेसिक फीचर्स के बेस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को इन रेफरेंस ऑफ लाइट 3 कैटेगरीज में बांटा है। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में पारदर्शी वस्तुएं भी बोलते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को भी हम लोग लाइट के हेल्प से ही समझेंगे। हम लोग यहां पर इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट सपोज फ्रेंड्स, यहां पर एक सीट है। इस सीट के आगे की तरफ एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, और इसके बैक साइड में एक ऑब्जेक्ट है। इस सीट के बैक साइड में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। फ्रेंड्स, जब भी इस सोर्स ऑफ लाइट से इस सीट पर प्रकाश पड़ेगा, इस सीट पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, यह लाइट सीट को क्रॉस करते हुए उस ऑब्जेक्ट तक भी जाएगा। यानी कि लाइट को इस सोर्स से उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में ये सीट किसी भी प्रकार का स्टॉपेज या बर्डन या ऑब्स्टेकल का काम नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस सीट का नेचर इस प्रकार का है कि यह अपने अंदर से लाइट को आने तथा जाने दे रहा है। हम लोग यहां से एक बेसिक डेफिनेशन क्या निकालते हैं कि वे वस्तुएं जो कि अपने अंदर से प्रकाश को आने तथा जाने देती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सो द बेसिक डेफिनेशन वुड बी transparent objects are those objects which allows the light
to pass across it। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वे वस्तुएं हैं जो कि स्वयं के अंदर से प्रकाश को आने जाने देती है, यानी कि प्रकाश के रास्ते में वे वस्तुएं किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करती। प्रकाश स्वतंत्र रूप से उनके भीतर से आ जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं मिरर। फ्रेंड्स, आपके घरों में जो खिड़कियों में, दरवाजों में जो मिरर यूज होता है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब उस मिरर में से देखते हैं तो हम लोग उस मिरर के दूसरे तरफ क्या वस्तु है या क्या कुछ रखा हुआ है, हम लोग उसको आसानी से देख पाते हैं। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्लीन वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्लीन वाटर में, लेट सपोज यहां पर एक क्लीन वाटर है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब भी हम लोग इस क्लीन वाटर में देखते हैं, हम देखते हैं कि लाइट इस क्लीन वाटर से होते हुए उस ऑब्जेक्ट तक को देखने में कैपेबल होती है। यानी कि इस लाइट को इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए ये क्लीन वाटर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। द सेकंड कैटेगरी इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग अल्पपारदर्शी वस्तुएं भी बोलते हैं। सो द सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग इस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट को भी इसी लाइट के हेल्प से समझेंगे और सेम एग्जांपल यूज करेंगे। लेट सपोज हियर कि यहां पर एक सीट है, कोई सीट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर एक लाइट का सोर्स है। फ्रेंड्स, जब भी इस लाइट सोर्स से लाइट ट्रेवल करके इस सीट पर पड़ेगी, हम देखेंगे कि इस सीट का कुछ भाग इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस लाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और कुछ भाग यह अपने अंदर से पास कर देता है। यानी सीट कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ भाग इसको पास कर देगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो सीट है, इसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यह दिखलाई देगा कि हमें यह वस्तु दिखलाई तो देगी, परंतु काफी धुंधला और बहुत अस्पष्ट, यानी बहुत अधिक विजिबल नहीं होगा। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि हम लोग अब इसका सिंपल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which do not allow to pass the light across it completely. So what we say? Translucent objects are those objects which do not allow to pass the light across it completely. यानी ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट हैं जो कि खुद के अंदर से
लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं होने देते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग लिखने के लिए, राइटिंग के लिए पेपर शीट का यूज करते हैं। इस पेपर शीट पे जब हम लोग लाइट फोकस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये पेपर शीट लाइट को कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये चमकदार दिखाई देने लगता है, और लाइट का कुछ पार्ट यह अपने अंदर से पास कर देता है, जिससे उसके आसपास यानी पिछले हिस्से में भी कुछ प्रकाश दिखलाई पड़ता है। सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें से देखने पर हमें कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, बल्कि काफी धुंधला दिखलाई देगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जेली का। हम लोग जेली का काफी यूज करते हैं। हम लोग जेली में देखते होंगे कि इसकी प्रॉपर्टी इस टाइप की होती है कि यदि जेली में कोई ऑब्जेक्ट रखी है, जब इस पे लाइट पड़ती है तो हम देखते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख तो पाते हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल नहीं। हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन वह हमें काफी अस्पष्ट और धुंधला दिखलाई पड़ता है। हम लोगों के पास एक लास्ट कैटेगरी है, एंड द लास्ट कैटेगरी इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो द लास्ट वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में अपारदर्शी वस्तुएं भी बोलते हैं। हम लोग इसको भी उसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, यहां पर एक सीट है, यहां पर एक लाइट का सोर्स है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। इस लाइट सोर्स से जब इस सीट पर लाइट पड़ती है, हम देखते हैं कि ये लाइट इस सीट से होकर इसके आर पार नहीं जाती, यानी कि हमें इस साइड किसी भी टाइप के लाइट का अनुभव नहीं होता, या हमें इस साइड बिल्कुल लाइट दिखलाई नहीं देता, अंधेरा दिखलाई देता है। सो क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हो, और एक ह्यूमन बीइंग से कहा जाए कि वह इस सीट की तरफ से, इस सीट के अंदर से इस ऑब्जेक्ट को देखे? इज इट पॉसिबल दैट द पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली? सो द आंसर इज नो। व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। उसका कारण यह है इस सीट का नेचर। यह सीट इस प्रकार है कि यह अपने अंदर से लाइट को दूसरी तरफ जाने के लिए अलाउ नहीं करता। सो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स या सीट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। सो हम लोग इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू पास द लाइट अक्रॉस इट। Opaque objects are those objects which do not allow to pass the light across it। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स वे वस्तुएं हैं जो कि अपने अंदर से प्रकाश को पास होने ही नहीं देती। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स के नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास काफ़ी मौजूद हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम की सीट है, आयरन की सीट है, या मेटल्स की सीटें होती हैं, हम लोग यदि उस पर प्रकाश को पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लाइट इस सीट से उस पार यानी दूसरी तरफ नहीं जा रही है, बल्कि
इसी साइड रह जा रही है। सो यदि इस टाइप की प्रॉपर्टी कोई ऑब्जेक्ट रखती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। So friends, in the next lecture we will study about shadow with the help of light. हम लोग अगले लेक्चर में शैडो यानी कि परछाई को भी इसी लाइट के हेल्प से पढ़ेंगे एंड फर्दर वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.